स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपके साथ हैं। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर परमाणु विसंरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें देखिए कुछ पोर्शन कोविड-19 की वजह से हटा दिया गया है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, समस्थानिक, संभारिक और परमाणु मॉडल में आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये सब हटा दिए गए हैं। तो देखिए, उसके बाद फिर आपका एक ही परमाणु मॉडल बचता है, बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बोर का परमाणु मॉडल। देखिए, बोर के परमाणु मॉडल में हम क्या पढ़ेंगे। देखिए, बोर ने करा क्या कि जो आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था उसमें जो कुछ कमियां थी उनको दूर किया, और दूर करने के बाद एक सरलतम परमाणु मॉडल तैयार किया गया और उसी परमाणु मॉडल को नाम दिया गया बोर का परमाणु मॉडल। इनकी कुछ अपनी अवधारणाएं थी कि जिस बेसिस पर उन्होंने ये मॉडल दिया, वो क्या थी। देखिए, सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक वृत्तीय कक्ष में घूमता रहता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने सर्कुलर पाथ पर घूमते रहते हैं। ठीक है, एक निश्चित कक्ष में वो क्या करेंगे, घूमते रहेंगे। ठीक है, अब एक चीज तो ये रही कि उन्होंने ये बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक निश्चित कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, दूसरा उन्होंने ये बताया कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन कक्ष में घूम रहे हैं, ठीक है, उन कक्ष के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी होती है जिसको हम न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक है, अब ये नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ ये उसकी कक्षाएं हैं, कोश हैं। ठीक है, अब इन्होंने जो कक्षाएं हैं, तो जो आपका पहली कक्षा है वो 1, ये 2, ये 3, और अगर इसके बाहर भी अगर कोई कक्षा है तो वो आपकी 4 है, n = 4। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपनी एक निश्चित ऊर्जा की कक्ष में घूमते रहते हैं। ठीक है, निश्चित ऊर्जा की कक्ष में क्या रहते हैं, वो घूमते रहते हैं। अब उन्होंने इसी कक्ष को, या जो कक्षाएं हैं, इन्हीं को क्या कहा गया, ऊर्जा स्तर। ठीक है, एनर्जी लेवल्स। क्या बताया उन्होंने, इनको क्या कहा, कक्षों क्या है, एनर्जी लेवल्स। तो अलग अलग कक्ष की एक अलग अलग ऊर्जा होती है। ठीक है, और ऊर्जा किसकी, वो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। जिस कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो अपनी ऊर्जा है वही कक्ष की, या जो आपका शेल है उसकी ऊर्जा है। इन्होंने जो सबसे पहली शेल है उसको के, उसके बाद एल, एम, एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर देखिए जो पहली शेल है, पहली मतलब n = 1, जो फर्स्ट शेल है वो आपका क्या है, के शेल। क्या है वो, के शेल। n = 2, एल शेल, या एल कोश। ठीक है, n = 3, एम शेल, और n = 4, एन शेल। शेल मतलब कोश, कोश भी कह सकते हो आप, कक्ष भी कह सकते हो। ठीक है, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, वो क्या है, एनर्जी लेवल। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ एनर्जी लेवल हो गया, ऊर्जा स्तर। अब जैसे जैसे देखिए
एन बढ़ रहा है वैसे वैसे ऊर्जा स्तर बढ़ता है। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, ऊर्जा स्तर बढ़ेगा। देखिए नील बोर्स ने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षों में घूमते हैं जिन कक्ष का कोणीय संवेग h/2 का मल्टीपल मतलब पूर्ण गुणित होता है। एक बार समझिए, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्ष में घूमते हैं जिन कक्ष का एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणित होता है। पूर्ण गुणित मतलब जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ सेल। इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका प्रिंसिपल नंबर। अब देख कोणीय संवेग क्या होता है, mvr इक्वल टू n h/2 पाई। h यहां पर क्या है, h है आपका प्लांक नियतांक, ठीक है। और ये m है, देखिए जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किस गति से घूम रहा है, वो है v। m क्या है, इस इलेक्ट्रॉन का मास है, द्रव्यमान। r क्या है, r जिस कक्ष में ये घूम रहा है उस कक्ष की त्रिज्या, जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसकी रेडियस। ठीक है, तो mvr क्या हो गया, कोणीय संवेग। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्ष में घूमता है जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणित होता है। ठीक है, अगर हम पहली सेल के लिए मालूम करें तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। दूसरी सेल के लिए कहें, दूसरी सेल के लिए कोणीय संवेग क्या होगा, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, भाई सब सेम है। ठीक है, 3 के लिए n की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब 4 सेल के लिए क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, तो नील बोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग मतलब एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का पूर्ण गुणित मतलब मल्टीपल होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और देखिए इसके अलावा एक चीज और, कि जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो अपनी कोष से बाहर भी नहीं जाता, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, यहां क्या है प्रोटॉन्स, प्रोटॉन पे कैसा होता है पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, तो ये अंदर भी नहीं आ पाता, ये एक निश्चित कक्षा में घूमता रहता है। वैसे भी अगर आप एक धागे में पत्थर बांधिए और पत्थर बांधने के बाद उस धागे को पकड़ के ऐसे घुमाइए, ठीक है, और जैसे ही आप घुमा पकड़े रहेंगे तब तक तो वो घूमता रहेगा, और जैसे ही आप छोड़ते हैं तो वैसे ही वो दूर को भाग जाता है। जैसे मतलब आप जैसे ही घुमा रहे हैं, ठीक है, या इधर को घुमा रहे हैं, ठीक है, तो जैसे आप घुमाते रहेंगे और जैसे आप छोड़ेंगे वैसे ही वो दूर को भाग जाएगा। क्यों क्यों दूर को भागा, क्योंकि जब भी कोई सर्कुलर पाथ में कोई भी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन या कोई भी बॉडी मूव करती है तो उस पर बाहर की ओर को एक बल लगता है जिसको हम कहते हैं अपकेंद्र बल। ठीक है, अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे क्या है इलेक्ट्रॉन, आपको यहां समझ लीजिए ये आपका नाभिक हो गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर को एक बल लगता है जिसको हम कहते हैं अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल, अपकेंद्र मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जब ये बाहर घूम रहा है सर्कुलर पाथ में तो इसको बाहर को चला जाना चाहिए था, कोई बाहर की ओर को अपकेंद्र बल लग रहा है, जैसे हमने धागा छोड़ा और जो पत्थर था वो दूर चला गया, ठीक है, तो इसको भी दूर जाना चाहिए लेकिन नहीं जाता। क्यों,
क्योंकि इस पर अंदर की ओर को भी एक बल लगता है। वो बल किसके कारण है? क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो आकर्षण बल है, ठीक है, वो इसको रोके रखता है। ठीक है, मतलब कि जो अंदर को जो अभिकेंद्र बल, क्या कहते हैं इसको हम? अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो आकर्षण है, ठीक है, जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण है, वो इसको बाहर जाने से रोकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपकेंद्र बल होता है वो अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। ठीक है, अगर ये ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अंदर को आ जाएगा, और अगर ये इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो ये बाहर को चला जाएगा। तो अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल एक दूसरे को क्या करते रहते हैं? बैलेंस कर रहते हैं। और जब ये दोनों इक्वल होते हैं, जब ये बैलेंस होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपनी वृत्तीय कक्षा में कंटिन्यूअसली घूमता रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसके बाद देखिए कि आप जैसे जैसे दूर जाते हैं, दूर का मतलब ये देखिए, जैसे ये आपका नाभिक हो गया, ये सेल हो गई, ये आपका n की वैल्यू 1 है, इसका ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। और जैसे जैसे आप दूर जाते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, या आप जैसे जैसे दूर जाएंगे नाभिक से, वैसे वैसे एनर्जी लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है। ठीक है, अगर देखिए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी निम्न ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर या उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर एनर्जी को गेन करता है तो वो हाई एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है। और अगर जैसे जैसे हम बाहर से अंदर की ओर आते हैं, इसका मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा का ह्रास करता है, ठीक है, या उत्सर्जित करता है, ऊर्जा को निकालता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करे, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लॉस करेगा तो क्या होगा? अंदर वाली कक्षा में आ जाएगा, जो कम ऊर्जा स्तर है उसमें आ जाएगा। फिर अगर और लॉस करेगा तो वो उसके अंदर वाली कक्षा में पहुंच जाएगा। तो जैसे जैसे हम बाहर से अंदर की ओर आते हैं, जैसे जैसे नाभिक के पास आते हैं, वैसे वैसे ऊर्जा का स्तर कम होता चला जाता है, और जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं तो वैसे वैसे ऊर्जा का स्तर बढ़ता चला जाता है। अगर हम देखें, मान लीजिए इस कोश की जो एनर्जी है वो E1 है और इसकी जो वो E2 है। ठीक है, तो एनर्जी में या वो उत्सर्जित करे, ठीक है, या वो अवशोषित करे। तो एनर्जी का जो चेंज आता है वो E2 माइनस E1 आता है, E2 माइनस E1 आता है। अगर डेल्टा E की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव कब आएगी? ये वैल्यू कम हो, ये वैल्यू ज्यादा हो, E1 ज्यादा हो, E2 ज्यादा हो, तो ये क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। और जब ये नेगेटिव आएगी, इसका मतलब क्या है? ऊर्जा कैसी हो रही है? उत्सर्जित। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा? ऊर्जा का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है, ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। ठीक है, और अगर डेल्टा E अगर पॉजिटिव आए, डेल्टा E की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव आए। डेल्टा E की पॉजिटिव आए, इसका मतलब क्या है? ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है? अवशोषण। ऊर्जा क्या हो रहा है? अवशोषण। तो देखिए, जब अवशोषण होगा तो डेल्टा E की वैल्यू
पॉजिटिव आएगी, मतलब E2 ज़्यादा होगा, E1 कम होगा, E2 ज़्यादा होगा, E1 कम होगा। तो अगर देखिए E1 जो है वो आपके अंदर वाली शेल है और E2 जो है बाहर वाली शेल है, बाहर वाली शेल की वैल्यू ज़्यादा है, अंदर वाली वैल्यू कम है, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा, इसकी वैल्यू कम है, इसका मतलब ऊर्जा क्या कर रहा है, अवशोषित करके तो पहुँच रहा है बाहर को, अंदर से बाहर जा रहा है, इसका मतलब क्या, ऊर्जा का अपशोषण हो रहा है। ऊर्जा का अपशोषण होगा तो डेल्टा ई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये आपका बोहर का परमाणु मॉडल है। एक बार और समझ लीजिए इसको। देखिए बोहर ने एक तो ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित ऊर्जा स्तर के कक्ष में लगातार घूमते रहते हैं बिना किसी ऊर्जा को खर्च किए, ठीक है। दूसरा, इन्होंने जो कक्ष हैं उसको हम बोर कक्ष भी कहते हैं, ठीक है, जो सेल हैं उनको कहते हैं बोर सेल। अब इन्होंने देखिए फर्स्ट सेल को KLMN नाम दिया, ठीक है। तो फर्स्ट सेल के लिए K, सेकंड के लिए L और थर्ड के लिए M और फोर्थ के लिए N सेल, ये आपके KLMN N सेल हो जाते हैं, ठीक है। अब उन्होंने ये भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जो घूमता है कक्ष में, वो उन्हीं कक्ष में घूमता है जिसका कोणीय संवेग h/2π का मल्टीपल होता है, h/2π का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है, nth सेल जो आपकी नंबर ऑफ सेल है, फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है या फोर्थ सेल की बात हो रही है, तो जिस सेल की वैल्यू आप यहाँ लगा देंगे उसी सेल का कोणीय संवेग आ जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिए जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है तो वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में वो पहुंच जाता है, ठीक है, या वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा का ह्रास करता है या ऊर्जा को उत्सर्जन होता है, ठीक है, एमिट करता है, ठीक है, रेडिएट करता है जब वो एनर्जी को, तो क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की कक्ष से अंदर वाली कक्ष मतलब जो हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में वो पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या रहा, बोहर का परमाणु मॉडल, ठीक है। आज हम इतना ही रखते हैं, ओके बाय।